होती है? टाइपिंग नहीं होती भाई, प्रोटोटाइपिंग की बात कर रहा हूँ मैं। आइडिया है कुछ प्रोटोटाइपिंग क्या होती है? प्रोटोटाइपिंग होती है हमारे पास नेविगेशन, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोटाइपिंग। इसी तरीके से हम फिग्मा के अंदर प्रोटोटाइपिंग किस तरह से करते हैं इसको हम देखेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है, प्रोटोटाइपिंग किस तरह से हम लोग लगाते हैं। देखो लेट्स से कि ये मेरे पास एक स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन है मेरे पास लेट्स से प्रोडक्ट की, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट की इमेज आ रही है, ठीक है, यहाँ पे इमेज आ जाएगी, यहाँ पे उसके बारे में उसके प्राइस आ जाएंगे ₹500, ठीक है, यहाँ पर उसकी रेटिंग आ जाएगी, स्टार रेटिंग, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर उसकी क्या आ जाएगी? डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, और यहाँ पर आप करोगे कैंसिल या फिर बाय, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि जब भी यूजर इस पे क्लिक करेगा तो कोई ना कोई नई स्क्रीन खुलेगी, ठीक है ना, कि जहाँ पर वो क्या करेगा? अपनी पेमेंट करेगा, ठीक है ना, या फिर अपनी डिटेल वगैरह इनपुट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए अब हम लोग क्या लगाते हैं? वहाँ पर प्रोटोटाइपिंग लगाते हैं। तो होता क्या है? तो ऐसे ही चला जाएगा, बाय के ऊपर क्लिक करें तो उसके डिटेल पेज के ऊपर ऐसे तो नहीं जाएगा ना, वो पहले से बना हुआ होगा, पहले से डेवलप हुआ होगा, ठीक है। तो उसके लिए लेट से आप लोगों ने 2 पेजेस बनाए, एक आपने बनाया प्रोडक्ट का पेज और एक आप लोगों ने बनाया यहाँ पर इंफॉर्मेशन, मतलब कि जहाँ पर आपके पास यहाँ पर आ जाएगी वो पूरी इमेज आ जाएगी, ठीक है ना, आपने क्या चीज़ परचेज करी है, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि इंफॉर्मेशन आप लोग दोगे, ठीक है। लेट से उसके अंदर क्या हो सकता है? कार्ड डिटेल आ जाएगी, ठीक है, या जो भी कुछ है, ठीक है, कार्ड डिटेल आप लोग यहाँ पे दे दोगे। देन उसके बाद आप लोग क्या करोगे? परचेज कर दोगे या फिर कर दोगे आप क्या? कैंसिल नहीं, कैंसिल क्यों करोगे? यहाँ पर आप क्या करोगे? अगर नहीं खरीद ऐड टू कार्ट, हाँ, ऐड टू कार्ट कर दोगे या फिर बाय कर लो ना, बस यहाँ पर पे कर दोगे ना, सीधा सीधा, ठीक है ना, पे कर दोगे, यहाँ पर पे हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास एक और स्क्रीन आती है, ठीक है ना, वो क्या होती है? आपके पास स्प्लैश या फिर आपके पास एक डन स्क्रीन आप उसको कह सकते हो, जहाँ पर क्या होता है? आपके पास पेमेंट डन हो गई है, ठीक है, समझ आई बात? इसी तरीके से जब आप लोग इजी पैसा के थ्रू या फिर किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट सेंड करते हो तो उसके अंदर क्या होता है कि आप लोग पेमेंट पहले बताते हो कि किसको भेजनी है, फिर पेमेंट बताते हो, फिर जैसे ही पेमेंट बताते हो तो उसके बाद क्या होता है? आपके पास डन की स्क्रीन आ जाती है, ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये ऐसे ही नहीं हो रहा होता कि खाली कि आपके पास आ गई, वो सब पहले से स्क्रीन क्या हुई भी होती है? डेवलप हुई भी होती है, बनी हुई होती है, ठीक है। तो अब होता क्या है? अब जब बाय पे क्लिक करा तो ये जाएगा कौन सी स्क्रीन के ऊपर? ये वाली स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इस स्क्रीन पर आगे, इस स्क्रीन पर आने के बाद वो कहाँ पर जाएगा? बाय कर लेगा, तो फिर उसको क्या नजर आनी चाहिए? इसको भी हम क्या कहते हैं? प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। तो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाना, ठीक है ना, मतलब कि नेविगेट होना, तो इस चीज को हम क्या कह रहे होते हैं? प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। तो अब इसको समझ लो कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। बहुत ही मैं आपको प्राइमरी इसके कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एक चीज हमेशा जिंदगी भर याद रखना, अगर कोई भी चीज, अगर कोई भी स्क्रीन इस तरफ मूव हो रही है, मीन के ये स्क्रीन है, ठीक है ना, ये यहाँ पर जा रही है और यहाँ पर सेकंड स्क्रीन आ रही है, ठीक है। अगर आपने नेक्स्ट का बटन क्लिक किया, ठीक है, अगर आपने नेक्स्ट का बटन क्लिक किया और एक स्क्रीन जो आपके पास पुरानी स्क्रीन थी वो इस तरफ जा रही है, नई स्क्रीन उस तरफ आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? आप कहाँ पर जा रहे हो? प्रोटोटाइपिंग पे नहीं जा रहे हो, फॉरवर्ड जा रहे हो, आगे की तरफ जा रहे हो ना। नेक्स्ट का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे ये बताओ, आप लोग एप्लीकेशन तो यूज करते होगे, ठीक है। तो आप लोग जब भी एरो का जो बटन होता है, इस तरीके से जो बटन बना हुआ होता है, ठीक है, आपके पास, ठीक है, अक्सर, और यहाँ पर जो बटन बना हुआ होता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है?
फोर इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? आगे की तरफ जाना, ठीक है ना। राइट का मतलब हमेशा क्या होता है? आगे की तरफ जाना। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? हमेशा बैक की तरफ जाना। तो इसी वजह से आपके मोबाइल के अंदर जो स्क्रीन मतलब के नीचे जो स्क्रीन बनी हुई होती है, यहाँ पर जो बटन होते हैं ना, होम और ये वो सब चीजों के, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला बटन कहाँ पे बना होता है? हमेशा बैक की तरफ बना हुआ होता है ना। तो इसी से आपको क्या आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये बैक जा रहा हूँ, मैं अपनी जो भी स्क्रीन पे खड़ा हूँ उसके पीछे वाली स्क्रीन पर चले जाऊँ, ठीक है। तो आप लोग अगर एक ऐसी स्क्रीन बना रहे हो जिसके अंदर यूजर आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो उसको आप स्क्रीन किस तरह से दिखाओगे कि एक स्क्रीन यहाँ जा रही है, दूसरी स्क्रीन वहां से आती हुई नजर आए, ठीक है। ऐसा ना, अगर एक स्क्रीन आपने बाय किया लेकिन यानी स्क्रीन यहाँ से नहीं आ रही, यहाँ से आ रही है, इस तरह से आ रही है, ठीक है। तो इससे आपको क्या आएगा दिमाग के अंदर कि मैं पीछे तो नहीं चला गया, बैक तो नहीं चला गया, ठीक है। क्योंकि यूजर कभी कभार बहुत जल्दी क्या कर रहा होता है? क्लिक कर रहा होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रोटोटाइपिंग के अंदर इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि आप यूजर को आगे लेकर जा रहे हो या पीछे लेकर जा रहे हो, ठीक है। अगर आगे की तरफ स्क्रीन की तरफ लेकर जा रहे हो तो आपने उसको लेकर कहाँ से आना है, ठीक है। साइड से लेकर आना है, ऊपर से, बॉटम से या फिर लेफ्ट से, ठीक है ना। हर तरफ के आप लोग इसके अंदर प्रोटोटाइपिंग लगा सकते हो, ठीक है। समझ आ गई? प्रोटोटाइपिंग के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। स्क्रीन टू स्क्रीन प्रोटोटाइपिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या होता है? विदिन स्क्रीन प्रोटोटाइपिंग होती है। विदिन स्क्रीन का मतलब एक ही स्क्रीन पर रहते हुए आप लोग प्रोटोटाइपिंग कर रहे हो, ठीक है ना। मीन के जैसे मॉडल खुलवा दिया, पॉपअप खुलवा दिया, साइड नेविगेशन बार खुलवा दिया, ठीक है ना। तो ये भी सब क्या हो रही है? प्रोटोटाइपिंग हो रही है, ठीक है। समझ आ गई बात? तो इसको अभी हम लगाकर चेक करते हैं कि हम लोग इसको फिंगर के ऊपर लगाते किस तरीके से। खुला वर्जन यहाँ पर, तो ये सारे यहाँ पर आज ले लेता हूँ मोबाइल की स्क्रीन, सही है। उसके बाद मैं इसी की एक डुप्लीकेट बनाता हूँ यहाँ पर। अब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर एक बटन बनाया, ठीक है। ऑटो लेआउट पढ़ा दिया था ना मैंने, यस। हाँ, तो ऑटो लेआउट की मदद से मैंने क्या एक बटन बनाया यहाँ पर नेक्स्ट का, ठीक है, नेक्स्ट। और इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? शिफ्ट ए कर दिया, ऑटो लेआउट में कन्वर्ट हो गया। देन उसके बाद मैंने इसको फिल दे दिया, फिर मैंने इसको दे दिया यहाँ से, लेट से आप दे दो इसको येलो कलर का, ठीक है। और इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको आप दे दो ब्लैक, ठीक है। और आप यहाँ से इसको कैच किया कि मैंने अभी के लिए मैं फिलहाल बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह से नहीं करना है, वो आप लोगों ने पैडिंग मार्जिन को देनी है, ठीक है। मैं यहाँ से इसका 28-20 ले लेता हूँ। ये हमारे पास हो गया नेक्स्ट का बटन। नेक्स्ट का बटन कौन सी स्क्रीन के अंदर है? फर्स्ट स्क्रीन के अंदर है, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पर हमारे पास दूसरी स्क्रीन है, ठीक है। यहीं पर ही मैं एक और बटन, इसी की मैं कॉपी बनाता हूँ, डुप्लीकेट फाइल बनाता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर बनाता हूँ बैक, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि आपने यहाँ से यहाँ पे जाना है और यहाँ से यहाँ पर आना है ना, क्लिक करने पर। तो हम लगाते किस तरह से, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग हमेशा एक चीज याद रखना, किसके ऊपर लगती है? फ्रेम के ऊपर लगती है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर लगती है और कंपोनेंट्स के ऊपर लगती है, ठीक है, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना। अब ये आ रहा है आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है प्रोटोटाइप का, ठीक है। तो मैं इस प्रोटोटाइप पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो आपके पास देखो ये एक ऑप्शन आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। प्लस का साइन बना हुआ आ रहा है, तो आप इस साइन पे क्लिक करके पकड़ के आप इसको इसके साथ मिलाना चाह रहे हो, आप इस बटन पे वाली स्क्रीन खुलवाना चाह रहे हो, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास मजीद वो क्या दे देगा? ऑप्शन दे देगा। अब यहाँ पर आपके पास कौन कौन से अभी ऑन के लिखे? ऑन ड्रैग होता है, वाइल होवरिंग होता है, वाइल प्रेसिंग है, और गेम पैड वगैरह अगर आप कोई गेम बना रहे हो, ठीक है ना, उसके अंदर गेमिंग का पैड का यूज हो रहा है, गेमिंग पैड का, तो वहाँ पर आप किस टाइप की प्रोटोटाइपिंग लगाओगे उसके लिए माउस एंटर, माउस लीव, माउस डाउन, माउस अप, आफ्टर डिले, ये सब हम बारी बारी देखेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद नेविगेट, इसका क्या मतलब है? नेविगेट कहाँ से कहाँ पर नेविगेट हो रहा है, तो यहाँ पर वो भी बता रहे हैं कि भैया iPhone 14 मतलब क्या हमारी स्क्रीन का नाम है। मैं स्क्रीन का नाम भी दे देता हूँ यहाँ से, फर्स्ट स्क्रीन, और इसका नाम मैं दे देता हूँ सेकंड, ठीक है, ताकि याद रहे। अब यहाँ पर आता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखो, ठीक है, ये कहाँ से नेविगेट हो रहा है? ये वाली स्क्रीन कहाँ पे नेविगेट हो रही है?
सेकंड स्क्रीन पे, इसका नाम सेकंड है। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, एकदम, ठीक है। मैंने बोला एकदम नाउ मूव इन होती हुई मुझे नजर आए, ठीक है। मूव इन का क्या मतलब है, अभी देखो पहले मैं स्टैंड वाले लगा के आपको चेक कराता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब आपको चेक करना है और यहीं से मैं इसको मैं पीछे लेके चला जाता हूँ। स्टैंड वही सारी प्रॉपर्टी जो हमने इसमें लगाई थी वही सारी यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी डायरेक्टली, बाकी आप बाद में चेंजेस कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं शिफ्ट स्पेस बार पे क्लिक करता हूँ। अच्छा भाई, यहाँ पर हमारे पास हम शो प्रोटोटाइप सेटिंग पे जाते हैं। यहाँ पर आकर हमें सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन लेनी पड़ेगी, ठीक है, और फिर उसका नाम शिफ्ट स्पेस बार क्लिक करते हैं, ठीक है। ये मोबाइल कौन चला रहा है, क्यों बेटा? चला है, जेब में मैंने नहीं चलाया। अब मैं ले लूंगा मोबाइल। सर मैंने नहीं चलाया, चलाया ही नहीं है। अच्छा भाई, ये मेरे ख्याल से ये बटन इसमें नहीं है, इस बटन को हम इसमें लेकर आते हैं, ठीक है। ये इस स्क्रीन में आ गया और हम इसको भी, ये भी है इसमें नहीं है, इसको भी हम इसमें लेकर आते हैं, ठीक है। या ठीक है, हमारे पास दोनों बटन आ गए इसमें। तो अगर मैं बैक पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ एकदम मुझे स्टैंडली लेकर जा रहा है ना बैक पर, ठीक है। लेकिन मैंने बोला मूव इन होती हुई नजर, तो मैं इस पे जाता हूँ। इस पे आकर मैं यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, मूव इन, और यहाँ से मैं क्या हो रहा हूँ, एक तरीके से बैक के लिए मैं क्या हो रहा हूँ, यहाँ से मूव आउट हो रहा हूँ ना, ठीक है ना। तो आपको ये दोनों का एक्सप्रेशन बताएगा। शिफ्ट स्पेस बार पे क्लिक करता हूँ, देखो स्क्रीन गई और यहाँ से स्क्रीन उस तरफ मूव आउट हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास और कौन कौन सी है, ठीक है ना। मूव आउट ये वाली और एक ये वाली है, ठीक है ना। अब आपने ये वाली लगानी है, यहाँ से आप इसको लगा लो। मूव इन इस तरफ आप लगा लो, सही है। मैं स्पेस बार पे क्लिक करते हैं, देखो आ रही है और ये बैक हो रही है, सही है। समझ आ रही है बात सबको? तो ये हमारे पास क्या होती है, बेसिक प्रोटोटाइपिंग मैंने लगाई है यहाँ पर, सही है। अब आप लोगों को लेट से क्या करना है, आप लोगों ने करना ये है कि एक आप लोगों ने, अगर आपने प्रोटोटाइपिंग डिलीट करनी है तो आप क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे, डिलीट का बटन दबा दोगे, इस पे क्लिक करोगे, ये आपकी प्रोटोटाइपिंग आ जाएगी। इस पे क्लिक करके डिलीट का बटन दबा दोगे, अब प्रोटोटाइपिंग क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, लेट से मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास है ना एक यहाँ पर लॉगिन पेज बना हुआ और एक साइन अप पेज बना हुआ, ठीक है। अच्छा, आप लोग जरूरी नहीं है सिर्फ बटन पे लगाओ, आप लोग टेक्स्ट पे भी लगा सकते हो, ठीक है। लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉगिन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं इस पे मैं जैसे वैसे आप डिज़ाइन मोड पे आओगे, ठीक है। डिज़ाइन मोड पे आकर मैं यहाँ पर आया और मैं यहाँ पर फिर प्रोटोटाइप में जाकर मैंने यहाँ पे क्लिक करके मैंने यहाँ पर आना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इस पर आ जाऊँगा, ठीक है। अब देखो ये भी यहाँ पर आ जाएगा, सिर्फ स्पेस बार आ गई वाली स्क्रीन पे से यहाँ पर। अभी हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ से प्रोटोटाइपिंग हटा दिया, ठीक है ना। तो वो हमें जाती हुई भी नहीं नजर आ रही है। अच्छा भी, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर एक लॉगिन पेज बनाना है और एक साइन अप पेज बनाना है, ठीक है। और आप लोगों ने एक बनानी है स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। स्प्लैश स्क्रीन तो पता है ना क्या होती है, कोई भी एप्लीकेशन सपोज कर लो, ठीक है ना, और उसके एक स्प्लैश जहाँ पे सिर्फ लोगो आ रहा होगा, ठीक है। मतलब एक स्क्रीन जैसे फेसबुक की होती है, जब आप फेसबुक खोलते हो तो पहली स्क्रीन जो आती है फेसबुक लिखा था, इस तरीके से। तो 3 स्क्रीन आप लोगों ने बनानी है, ठीक है। और क्या होगा कि मैं जैसे ही यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, जैसे अगर वो लॉगिन कर रहा है तो उसने अपना अकाउंट ही नहीं बनाया हुआ, ठीक है। तो फिर वो यहाँ पर आप एक ऑप्शन दोगे कि भाई यार इफ यू डोंट हैव अकाउंट सो प्लीज क्लिक, आप एक टेक्स्ट दे दोगे आगे उसको, तो फिर वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से वहां पर अगर उसका लॉगिन बना हुआ है और वहां से आप इसको इस स्क्रीन पे लेकर आओगे। समझ आ गई बात? ये करो, फिर मैं आफ्टर डिले क्योंकि मुझे स्क्रीन वाला भी समझाना है, वो भी मैं आफ्टर डिले का समझाऊंगा, ठीक है। ये 2 पेजेस आप लोगों ने भी बनाने हैं। अच्छा, साइन इन साइन अप पेज आप लोग